बचपन से ही मुझे ये कंप्यूटर्स और एआई वगैरह का शौक़ था, लेकिन बलूचिस्तान में होने की वजह से या एक ऐसे इलाके से ताल्लुक़ रखने की वजह से जहाँ पे ये फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं थी, तो उस वक्त थिंकिंग तो आती थी, लेकिन उसको एक रिसर्च वर्क बनाना या उसको एक फ़िज़िकल लाइफ में देखना, प्रैक्टिकल लाइफ में देखना वो मुश्किल हो जाता था। लेकिन जब मैं इस्लामाबाद गया तो मेरे ज़हन में यही था कि मुझे एआई को तो यूज़ करना ही है, लेकिन अभी इसमें मुझे एआई कहाँ पे यूज़ करनी है मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था। उस चीज़ के बाद जब मैंने अपने करियर काउंसलर्स वगैरह के साथ मेरी ये चीज़ डिस्कस की तो उन्होंने मुझे बताया कि एक प्रोग्राम आता है पायनियर एकेडमिक्स के नाम से, आप उस पे अप्लाई करें। उस प्रोसेस के तहत मैंने अप्लाई किया और स्कॉलरशिप वगैरह के लिए मैंने अप्लाई किया, तो ऑलमोस्ट 2 महीनों बाद जो है मेरी सिलेक्शन हो गई और ये मेरी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लोगों की ज़िंदगी अगर बचाना हो तो उसका बिल्कुल कनेक्शन जो है वो बायोलॉजी से आ जाता है। तो मैंने बहुत से रिसर्चेस पढ़े जिसमें मैं ब्रेन ट्यूमर में आखिर आ गया कि ब्रेन ट्यूमर में एक टाइप है डिफ्यूज़ ग्लियोमास। उस डिफ्यूज़ ग्लियोमास में भी कुछ फिर टाइप्स हैं हमारे पास, ग्लियोब्लास्टोमा, एस्ट्रोग्लाइकोमा एंड ऑल। उनकी जो है शिनाख्त जो है वो भी अभी इस वक्त बहुत मुश्किल है, और अगर है भी तो बहुत महंगी है। जब आपको ग्लियोब्लास्टोमा लग जाता है तो उसकी पेशेंट की मीडियन सर्वाइवल पीरियड जो होता है वो 15 to 16 मंथ्स होता है, और अगर डायग्नोसिस में ज़्यादा टाइम लग जाए तो ये पीरियड और भी कम हो सकता है। तो ये था कि मैंने अपनी रिसर्च में ये किया कि मैं एआई को यूज़ करूँ इस फील्ड में, ताकि मैं इस प्रोसेस को ज़्यादा ईजियर बना पाऊँ। एआई एज अ सपोर्टिंग एजेंट आपके पास आ सकता है, वो आपको रीजनिंग वगैरह भी देगा, पूरे बता देगा, अपना एक रिपोर्ट दे देगा कि ये मुझे लगता है, और उस वक्त फिर डॉक्टर के पास भी कुछ प्रूफ्स हो गए जिसके मुताबिक वो फिर अपना फैसला करेंगे। जब एआई का हम लोग पूरा यूज़ देखते हैं तो एआई बहुत ही ज़रूरी होती है और बहुत ही ये इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है आगे आने वाले मरहलों में। लेकिन ये था कि अकॉर्डिंग टू द जो हम लोग रिसर्च कर रहे हैं वो एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जो कि बेन स्नाइडरमैन की बुक ह्यूमन सेंटर्ड एआई पे बेस्ड है। तो जब भी हम लोग कोई चीज़ डेवलप कर रहे हैं, हम लोग कोई भी इस तरह इंटीग्रेशन कर रहे हैं एआई की इन द फील्ड ऑफ मेडिकल, तो हम लोग को फिर इसके नुकसानात के बारे में भी कुछ सोचना होगा कि ये अगर नुकसानात आ रहे हैं तो उनको कैसे टैकल करना है। अभी इस रिसर्च के बाद मेरा माइंड यही है कि मैं इंशाल्लाह दिसंबर तक टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड जो हमारे पास यूएस वगैरह में है, सच एज आईवी लीग्स और एमआईटी वगैरह, मुझे उन पे अप्लाई करना है और वहाँ पे जाके मुझे जो अपनी रिसर्च है वो तभी थ्योरेटिकल रिसर्च है, मुझे उसको रियल लाइफ में भी मुझे देखना है, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह उस पर करने के। अगर मैं रियल लाइफ में वो चीज़ करना चाहूँ, उसको रिपीट करना चाहूँ, तो फिर रियल लाइफ में क्या अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आ सकती है और क्या इसके और एडवांटेजेस जो हम लोग अभी तक थ्योरेटिकली हम लोग नहीं देख पा रहे हैं।